नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मैनिफेस्टो को लेकर बैठक होने वाली है। उस मैनिफेस्टो में जो केंद्रीय मुद्दे बनाने वाले हैं या केंद्रीय मुद्दे रखने वाले हैं, इस पर बातचीत होगी। तो आइए जानते हैं कि वे केंद्रीय मुद्दे क्या क्या हैं। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो करीब 15 मिनट डिले से हम अपनी ये पत्रकार वार्ता चालू कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और जो विलंब आपको हुआ इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मंच पर विराजित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, सीएलपी के हमारे नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी, राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय विवेक तन्खा जी, जैसा कि मुकेश भैया ने कहा, हमारे पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी, राजीव सिंह जी, विभा पटेल जी, हमारे जो दिल्ली से मीडिया से समन्वयक के रूप में जिनका कार्य देख रहे हैं, सप्रा जी और सुभाषिनी जी, धनोपिया जी, के मिश्रा जी, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का आगे का भविष्य, विजन और रोड मैप कांग्रेस का क्या होगा, ये नेशनल स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग आयोजित करके देश के सामने रखा है। साथियों, राहुल गांधी जी लगभग 4000 किलोमीटर पद यात्रा की, करोड़ों लोगों से, हर तरीके हर क्षेत्र के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातें की, देश के दर्द को समझा, जिया। और इससे प्रत्यक्ष उदाहरण या पारदर्शी उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है कि देश की समस्याओं को जीने का 4000 किलोमीटर पैदल चलकर महसूस भी करना और उस पर निराकरण के लिए दृष्टि भी बनाना। ऐसे ही फिर दूसरी यात्रा जब उन्होंने की 6700 किलोमीटर की, तब भी देश के करोड़ों लोगों से उन्होंने जो बातें की, उन बातों का सार कांग्रेस पार्टी, हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सारे जो अलग अलग प्रदेशों से जो जानकारियां हमने भेजी थी, वो उन सबका सार जो आज देश की नीड है, आवश्यकता है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी है। 5 गारंटी में युवा गारंटी, 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया। ये आवश्यकता न्याय है। कोई भी सरकार बनेगी, कोई भी प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल बनेगा, तो देश आज सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी कौन है, उसके आधार पर देश के सामने एक दृष्टि पत्र दिया है, एक न्याय पत्र दिया है, जिसमें युवा न्याय, जिसमें नारी न्याय, जिसमें किसान न्याय, जिसमें श्रमिक न्याय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी न्याय। इसकी 5 न्याय की 25 गारंटी है। ये अपने आप में पहली बार जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, अधिकार संपन्न समाज बनाना, अधिकार संपन्न देश बनाना। वो अधिकारों की बात आई तो भोजन के अधिकार की बात है, या सूचना के अधिकार की बात है, या शिक्षा के अधिकार की बात है, या भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, वन अधिकार अधिनियम है। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क देश के सामने प्रस्तुत किया और उसको मूर्त रूप दिया, इंप्लीमेंट किया। ऐसे ही हम अधिकार संपन्न देश बनाना चाहते हैं। तो जब युवा न्याय की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने 80%, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में देश को बना के दिया, वो बेरोजगार दिया। 82% नए बच्चे, 40 साल से नीचे के लोग बेरोजगार हैं। ये अभी कई रिपोर्ट्स के आधार पर आप लोगों ने, मीडिया ने प्रस्तुत भी किया उसको। तो सबसे बड़ी देश के सामने समस्या बेरोजगारी, और उससे रिलेटेड ही बहुत सी फंक्शनिंग होती है और हर परिवार में अलग अलग तरह की यातनाएं आती है। तो हमने पहली पक्की नौकरी 1,08,500 रुपया, पहला बच्चा जो ग्रेजुएट होकर घर में आ गया है और उसको इस बात का एहसास है कि इनकम ऑफ सोर्स बने और उसके आधार पर स्किल ले और स्किल के आधार पर आगे के अपने
भविष्य को चुने। ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया। यूथ के पहली गारंटी जो पक्की नौकरियों ने 1 लाख रुपया 1 साल, 8,500 रुपया पर वर्ष, भर्ती भरोसा, केंद्र की अलग अलग जो व्यवस्था है, संस्था है, विभाग है, इसमें 30 लाख नौकरियां खाली है। कांग्रेस पार्टी उसका कैलेंडर बनाकर उन नौकरियों को प्रथम दृष्टया भरेगी। 30 लाख पहली पक्की नौकरी, पेपर लीक, ऐसा कोई राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश ने तो इसमें रिकॉर्ड बना रखे हैं। शिवराज जी को 18 साल का मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है उनके नाम, और उनके नाम पर पेपर लीक करना, एग्जाम्स में धांधली करना और अलग अलग एग्जाम्स में मैनिपुलेशन करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और फिर भ्रष्टाचार करना, ये भी रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे, व्यापम जैसा कलंक। उसी के मद्देनजर हमने पेपर लीक मुक्ति को लेकर एक कार्य योजना बनाई है, नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, और उसके जो सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता था, उस पर भी हम सख्ती से प्रतिबंध लगाएंगे और अल्टीमेटली इस पाप से देश निजात मिले, प्रदेश को निजात मिले, इस पे काम करेंगे। गीग वर्कर सुरक्षा, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक जोमेटो में काम करने वाला परिवार का साथी पूरी मेहनत करता है, उसको काम नहीं है, धंधा नहीं है, ग्रेजुएट बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, पीएचडी बच्चे इस तरह के काम करते हैं, जो अलग अलग डिलीवरी व्यवस्था के पार्ट होते हैं, सिस्टम होते हैं, पर उनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, आर्थिक सुरक्षा नहीं होती। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि इनके लिए बेहतर नियम बनाकर उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कैसे हो। जिसने जर्नलिज्म से जुड़े हुए भी कई परिवार, कई सेक्टर ऐसे आते हैं जिसमें कि उनकी भी सुरक्षा के अंतर्गत व्यवस्था बननी चाहिए, वो चाहे मशीन के वर्कर हो, अलग अलग 10 तरह की। और एक सबसे महत्वपूर्ण है युवा रोशनी। इसमें 5 करोड़ रुपए तक का हमेशा नियम बनेगा। 5,000 करोड़ रुपए का नियम बनाकर हर जिले में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमेशा फंड बना रहे, जिससे कभी ये कोताही नहीं बरती जाए कि फंड की कमी के कारण 10 केस होंगे कि 20 केस होंगे कि 50 केस होंगे। इसमें स्टार्टअप के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। जो नए बच्चे स्टार्टअप करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए हमेशा 5,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो कभी भी कम नहीं हो और जिले वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्थित चलता रहे। ये चलती हुई प्रोसेस, हमेशा चलती हुई प्रोसेस में इसका स्टार्टअप के लिए अलग अलग 2 महीने में कुछ योजना घोषित कर दी, 4 में कुछ कर दी, अगले साल कुछ कर दी, फिर 2-3 साल में कुछ अलग योजनाएं बन गई। ये एक तरह से रोज झांसा देने वाली प्रोसेस थी किसी भी सरकार को। कांग्रेस पार्टी ने इसमें नियम बनाकर फंड कभी कमी ना हो, वो व्यवस्था उसकी बनी रहे, ये एक हमने व्यवस्था की है। मैंने जैसा कहा कि अलग अलग जो हम 5 न्याय, जिसमें से युवा न्याय को मैंने आप सबके सामने बताया है, हमारे सारे नेता अलग अलग ब्रीफ करेंगे। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे कांग्रेस पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर केंद्रीय मुद्दे। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या जीत के बाद इन मुद्दों पर आगे काम होता है या नहीं होता है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।